बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय फिजाइया पर कयामत टूट पड़ी, 2 जंगी तैयारे तबाह। इन तैयारों पर हमला कहां से और किसने किया, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं, जबकि पाक फौज हाई अलर्ट हो गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में हम मुसलसल आपको आगाह करते आ रहे हैं कि भारत की जानिब से कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। भारत की जानिब से कोई दहशत गर्दाना अटैक किया जा सकता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा सकता है। ISI की जानिब से कुछ खुफिया मालूमात भी सामने लाई गई थी, जिसमें पता चला था कि भारत किस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करने वाला है। इसके साथ ही आपको ये बताते चले कि भारत के यौम जमहूरिया से पहले भारत ने पाकिस्तानी सरहद पर ऊप्स अलर्ट के नाम से जंगी मशकों का आगाज किया है। ये मशकें क्यों की जा रही हैं? इंडियन फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि BSF इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर ऊप्स अलर्ट के नाम से 7 रोजा दिफाई मशकें कर रहा है। BSF का कहना है कि उन मशकों का मकसद 26 जनवरी को इंडिया के यौम जमहूरिया के मौका पर वतन दुश्मन कुव्वतों से मुमकिन हमलों का पेशगी सद्देबाब करना था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से अंदाजा है कि भारत की जानिब से ये सब कुछ क्यों और किस लिए किया जा रहा है। भारत की जानिब से काफी अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे और उसके बाद उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। लेकिन दोस्तों, भारतीय फिजाइया और भारतीय पायलट्स को अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है। कि अभिनंदन को जिस तरह से जूते पड़ते हुए भारतीय पायलट्स ने देखे, उसके बाद यकीनन को इस तरह की जुर्रत तो नहीं करेगा। अलबत्ता भारत की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करवाने के लिए कुछ तरह के झूठे हमले की प्लानिंग करके पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय फिजाइया की ताकत और भारतीय फिजाइया की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिन के उजाले में सरप्राइज दिया, तो उसके बाद भारत ने न सिर्फ अपने ही सीनियर तरीन अफसरान के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, बल्कि भारत का रडार सिस्टम जैम हो गया और उनके तैयारों को पता नहीं चला कि वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पर आकर फिर स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जो फिर उनके तैयारी का हशर किया, वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। दोस्तों, हालिया दिनों में भारत की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि भारत खित्ते के अंदर कशीदगी को बढ़ाना चाहता है। एक तो उसने चीन और पाकिस्तान के साथ 120 जदीद तरीन मिसाइल नस्ब करने का ऐलान किया था। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी और चीनी सरहद पर लगाई थी। जबकि दूसरी जानिब भारत ने 2 दिन पहले भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए कि पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज एक और बड़ा वाकया पेश आया है। इन कड़ियों को कड़ियों से आप मिलाते जाएं तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, भारतीय फिजाइया के 2 जंगी तैयारे रियासत मध्य प्रदेश में तबाह हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये गिरकर तबाह हुए हैं, लेकिन मुमकिन तौर पर उन्हें गिराया गया है। भारतीय फिजाइया की जंगी तैयारी सखोई 30 और मिराज 2000 ने मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी थी। भारतीय हुकाम ने तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात फराहम करने से गुरेज करते हुए कहा कि ये क्रैश की जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि भारतीय दिफाई जराये का कहना है कि सखोई 30 और मिराज 2000 तैयारे मोरिना के करीब गिरकर तबाह हुए हैं। तैयारी की तलाश के बाद बचाव की कार्रवाइयां शुरू की गई और भारतीय फिजाइया ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जराये का कहना है कि 2 तैयारों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से परवाज भरी थी, जहां एक मशक जारी थी। मोरिना के कलेक्टर का कहना है कि यह हादसा सुबह 5:30 पर पेश आया। उन्होंने कहा कि पायलटों को सखोई 30 से बाहिफाजत निकाल लिया गया और मामूली चोटें आई हैं। मोरिना के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि पायलटों का सुराग लगा लिया गया और पुलिस और मुकामी इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर मौजूद है। पायलट्स को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन वो जानी तौर पर महफूज हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत की जानिब से एक बार फिर उसी नालायकी का मुजाहिरा किया गया है जिसको मिस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कि ये दोनों तैयारे गिरकर नहीं बल्कि आपस में टकरा कर तबाह हुए हों। तो दोस्तों, भारतीय पायलट्स की कैपेबिलिटी पर अब पूरी दुनिया में सवालात उठाए जाएंगे। अगर भारत की जानिब से ये कहा गया कि ये हमारी गलती से आपस में टकरा कर तबाह हुए हैं, या फिर मुमकिन तौर पे कहा जा रहा है कि वहां पे एक मशक हो रही थी, तो क्या जमीन से फिजा में कोई अटैक किया गया था जिसकी वजह से दोनों भारतीय तैयारे अपनी ही गन्स का शिकार बने, या फिर मुमकिन तौर पर भारत की जानिब से ये इल्जाम तराशी की जाए कि चीन या पाकिस्तान की जानिब से इन दोनों तैयारों को निशाना बनाकर गिराया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने रूस
रूस से अमेरिका से टक्कर लेकर खरीदा है, वो किस काम का अगर बाहर से हमला भी हो गया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इन तमाम सवालों में से किसी चीज का भी जवाब सामने आता है तो भारतीय फिजाइया की कैपेबिलिटी पर और भारत के एयर डिफेंस पर बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े होंगे। दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया के बारे में आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि ये बुखलाहट में क्या क्या करते हैं, जिस तरह से इन्होंने 27 फरवरी को अपने ही तैयारों को मार गिराया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा जो कि भारत इकट्ठा कर रहा है, अरबों डॉलर्स पे खर्च कर रहा है, अगर इसी तरह से कल कला कोई राफेल तैयारा गिर जाता है तो इस पर फ्रांस को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। यह कहा जाएगा कि उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए या कुछ इस तरह का उज़र तलाश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की कोशिश होगी कि वो राफेल तैयारों को मार्केट में लाए ना, क्योंकि ये बहुत महंगा तैयारा है और भारत में उसको उड़ाने की शायद कैपेबिलिटी नहीं है। भारतीय पायलट्स की कारकर्दगी पर बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि माजी करीब में गुज़िश्ता 20 महीनों के दौरान भारत के MiG-21 बाइसन के 6 हादसों में 5 पायलट हलाक हो चुके हैं। 2021 में इन तैयारों को 5 और 2022 में एक हादसा पेश आ चुका है और 2023 में ये 2 तैयारे यानी सुखोई जो कि इंतहाई जदीद तैयारा है वो भी तबाह हुआ है। दोस्तों याद रहे कि भारतीय एयरफोर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वो 4 MiG-21 फाइटर स्क्वाड्रंस को मरहलावार खत्म करने के लिए 3 साल की टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक उनमें एक स्क्वाड्रन को सितंबर 2022 में रिटायर्ड कर दिया गया है। अगले 5 सालों में MiG-29 तैयारों के 3 स्क्वाड्रंस को मरहलावार खत्म करने के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं। ताहम इस बात में कोई तस्दीक नहीं हो सकी कि आया सोवियत दौर के उन जेट तैयारों को मरहलावार खत्म करने के मंसूबे का ताल्लुक इन पे दर पे भारतीय फिजाइया में पेश आने वाले हादसात की वजह से है या कुछ और। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि भारतीय फिजाइया का कहना है कि पुराने स्क्वाड्रंस को मरहलावार खत्म करना भारतीय फौज को जदीद बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इस वक्त भारतीय फिजाइया के पास तकरीबन 70 MiG-21 और 50 MiG-29 तैयारे ऑपरेशनल सर्विस में हैं। मिग के पहले स्क्वाड्रन को 1963 में भारतीय फिजाइया में शामिल किया गया था और उसके बाद सालों बाद भारत ने इन तैयारों के 700 से ज्यादा वेरिएंट्स खरीदे हैं। दोस्तों याद है कि MiG-21 तैयारों को फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ते हुए ताबूत का लकब भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस हादसे के अंदर दोनों तैयारे जो तबाह हुए, एक MiG-2000 है और दूसरा सुखोई 30 तैयारा है जो कि एक जदीद तैयारा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर जारी की गई है उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों तैयारे आपस में टकराए हैं या फिर इन्हें ग्राउंड टू एयर मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है या फिर भारत की जानिब से जो उज़र तलाश किए जाते हैं कि खुद ब खुद उनका सुपरसोनिक मिसाइल चल गया, शायद इसी तरह से कोई मिसाइल चल गया हो। मुमकिन तौर पर कोई भी वजह हो, भारतीय फिजाइया को एक बड़ा धचका लगा और पूरी दुनिया में भारतीय पायलट्स की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।